ऐसा कोई नहीं है जो किताबों से सीखेगा। जो भी आप सीखोगे ना लाइफ में, जिंदगी भर आप एक चीज याद रखना, आप अपने घर से ही सीखोगे। दैट्स व्हाई दे से चैरिटी बिगिंस एट होम। आप घर पे True. जैसा होगा वैसा ही आप बाहर होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो वो व्हाट यू से रोल प्ले कर सकते हैं बखूबी से, जितनी अच्छे से आपका माँ प्ले कर। वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है फिर एक बार। आप जो भी ये शो देख रहे हैं, आप सबकी जय हो। आपके जिंदगी में रोज खुशियों की सूर्य उदय हो और मेरी दिल से दुआ है कि आपका हर एक पल एक अच्छा समय हो। दोस्तों, कोरियोग्राफी शुरू करने के पहले मैंने अपनी शुरुआत एक प्रोफेशनल डांसर के तौर पे की थी और इस प्रोफेशन ने मुझे काफी लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। काफी बड़े बड़े लोग जैसे फराह खान, बॉस्को सीजर, गणेश आचार्य, लेकिन कुछ दिग्गज लोग ऐसे हैं जिनका नाम सिर्फ इस देश में नहीं हालांकि दुनिया भर में। इनकी मैं तारीफ इतनी करूं, आप खुद बोले कि भाई आप सामने आ जा, अपनी झलक दिखला जा। लेकिन ये ऐसे हैं, जब आपके सामने आएंगे तो आपको देखते हुए लगेगा ये इतना बड़ा आदमी, क्योंकि इन्होंने अपने नाम का कभी डंका नहीं बजाया। ये जैसे थे वैसे ही हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो दुनिया के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। जो कोरियोग्राफी है जिनका हार्डकोर बिजनेस इज नन अदर देन मिस्टर लॉन्जिनस। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। इट्स अ प्लेजर, आई वांटेड टू हैव यू। बहुत टाइम से आपका वेट ही कर रहा था ताकि आप आए, कुछ बातें करें हमारे साथ। तो बेसिकली शो है, इट्स कॉल्ड जस्ट बातें। जस्ट बातें, जस्ट बातें, जस्ट बातें, जस्ट बातें एंड जस्ट बातें, बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशंस एज वेल। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता था, आप इस फील्ड में आए कैसे? वो मतलब आपका कोई इंस्पिरेशन था या ऐसा बाय डिफॉल्ट आप खींचे चले गए? आपका अंदर से क्या था, मतलब क्या बनना चाहते थे आप, क्या बने या आपको यही बनना था? मैं आया यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। अभी क्या होता है इस दुनिया में, सबका कुछ ना कुछ मजबूरी, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो दुनिया का दस्तूर है। ये True. तकलीफें, ये मुसीबत, ये तो आते रहेंगे लाइफ में। हमारे लाइफ में भी आया, but लेकिन शायद बहुत जल्दी आया। यू नो वे थिंग्स नेवर वेंट द वे इट वाज सपोज टू। लाइक मैं जब पास हुआ 10th में 77% मिलने के बावजूद एडमिशन नहीं मिल पाया। एडमिशन क्यों नहीं मिला? एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि कुछ पैसे भरने थे, तो मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे। फाइनेंशियल क्राइसिस। सो देन आई सेड फॉरगेट इट, लेट्स डू व्हाटएवर सूट्स मी। सो दैट इज हाउ दिस जर्नी बिगैन। इसी के साथ साथ ये जब जैसा सफ़र शुरू हो गया तो ये इतनी प्यार से निकल गया है ना, तो टुडे आई रियली फील कि शायद मैं इसी काम के लिए बना। तो इट्स लाइक दैट। मैं आया बनने के लिए। आपको अभी जाने माने, मतलब खाली देश में भी नहीं विदेशों में भी आपको सब जानते हैं। लॉन्जी नेम इज बेसिकली सिनोनिम विद जय हो। वो क्या, ये सब मालिक की मेहरबानी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशन एंड द प्रेजवर्दी वर्ड्स। बट पति की बात ये है कि क्या बगैर मेहनत करके आज तक कोई आगे बढ़ा ही नहीं। और रही बात मेहनत की, इट्स नॉट ओनली दिमाग से, दिल से भी मेहनत दिल से और करना चाहिए जी जान से। तो दिस इज माय व्हाट यू से थॉट प्रोसेस कि व्हाटएवर यू डू, दिल से करो, दिमाग से करो और जी जान से करो, आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। तो इट्स लाइक दैट। सो द जर्नी दैट एक्चुअली टुक ऑफ, आई फिनिश्ड ऑफ माय 10th लाइक हाउ आई टोल्ड यू। I got into draftsmanship. I finished off. I'm a what do you say, mechanical draftsman by profession. You have learned. Yeah. But I couldn't pursue. मैं आगे नहीं बढ़ पाया to do engineering because I couldn't afford the fees. My parents couldn't afford the fees. And Baggubai is an expensive what do you say engineering institute. तो वो सब भूल जाओ। उसके बाद from Baggubai to Mithibai. और जब मैं मिथिबाई पहुंच गया, I took arts. मेरे पिता ने मुझे इतना ही बात बोल दी कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे सही, कुछ ना कुछ अच्छा भला निकल जाए। माई एम वॉज टू जस्ट बी अ ग्रेजुएट टू कीप माई पेरेंट्स हैप्पी। और जैसा ये शुरुआत हुई कॉलेज के बॉडी से दौरान, वो 3 साल, ये कीड़ा जो है एक बार घुस जाते हैं ना तो बाहर निकलता नहीं, और वो है डांस का कीड़ा। एंड दैट इज व्हेन दिस एक्चुअल जर्नी बिगैन। तो बीच सड़क में कहीं ना कहीं अच्छे भले लोग मिले, जैसे कि निहाल खान, फराह खान, अकबर सामी, जावेद जाफरी, हेमू सिन्हा। तो ऐसे लोग मिलने के बाद तो वो कीड़ा बाहर निकलना
नामुमकिन था। या भूल जाओ, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। ये और अंदर घुसते गया कि भाई आपको यही करना है, यही करना है। फिर घर के बाहर निकलो, घर पे टोपी पहनाओ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं ये अभी हाँ, कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ, उसके जा रहा हूँ, कहीं और चला जाएगा। तो मैंने भी किया। या नहीं, एवरीवन, बहुत लोगों ने। हर कोई जो डांसर है और जिन्होंने अपना लाइफ बनाया, कहीं ना कहीं इन्होंने यही किया होगा, घर पे झूठ बोल के। लेकिन वो झूठ सफेद झूठ है, क्योंकि आज उनका काम में आ रहा है। नहीं, वो टाइम पे एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल से था भी नहीं डांस का इतना। और वो इसीलिए नहीं था क्योंकि क्या, लोगों का नजरिया अलग था तभी। हाँ, वो बदल जाते हैं ना। एक आप किसी से पूछे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, फर्नांडिस साहब कैसा है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अभी उनको शर्म आते है बोलने के लिए मेरा डांस बच्चा कर रहा है। डांस कर रहा है। तो वहाँ उन दिनों में डांस मीन्स या डांस बार, एक और नचनिया, या तो शादी में हाँ ही नाचता। हाँ, आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, नचनिया। नचनिया, यानी इसके साथ शादी करेगा कौन। ये मेरे लिए भी बोला गया था, किसी You know ने what I'm बोला था saying? कि इमरान क्या करता है, बोलता है क्या नचनिया है, क्या नाचते रहेगा क्या जिंदगी। तो You know, that I'm is the familiar thing. with this word. तो क्या होता है, तो माय फादर ओनली टोल्ड मी कि व्हाट आर यू डूइंग। तो इन्होंने मुझे एक अच्छी बात बता दी, और उन्होंने बोला कि बेटा आप जो कुछ भी करें ना, दिल से करो, दिमाग से करो, जी जान से करो, और एक चीज याद रखना, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप सबसे बेहतरीन नहीं बन सकते तो ना करो तो बेटर है। So Strong that words, was huh? a very very big challenge for me. कि if you Motivating cannot words. reach your highest level, and if you cannot get the best out of you, then don't do that. You go and sell pani puri on the beach, क्योंकि मैं तो बीच के नजदीक में रहता था। He said you go and sell, but make sure that it's the best pani puri stall, कि everybody stops their cars to come and have pani puri. अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो फिर बॉस मेरा सल्यूट है आपके लिए। तो मैंने भी सोचा यार, मैंने मन में ठान लिया कि मैं करूँ तो ऐसा ही कुछ करूँगा। कहाँ मुझे एक फ़ोन कॉल आ गया कि उनको डांसर्स की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ पे, पीछे के पीछे वाले, यू नो, इट वाज लाइक Last. दैट, इट वाज लाइक दैट बैड, बट आई सेड फॉरगेट इट, लेट्स गो एंड डू इट, बिकॉज इन दोज डेज इट वाज व्हाट, यू आर डूइंग दिस बट यू आर फीलिंग शाय। तो वन डे माय फादर गॉट टू नो दैट आई वाज डूइंग समथिंग लाइक दैट। ही सेड बुरा मत मानना बेटा, काम करो, आप क्या काम करते हो वो ज़रूरी नहीं है, आप किस तरह काम करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। So then I took a lot of pride in saying that I'm going for a shoot to dance. भले we were called for a special category, but that was irrelevant. मैं बहुत खुश था ये करते करते। I'm very thankful to my friends. They said चलो ठीक है, पैसा बनाने का है तो निकल जाओ यहाँ पे। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लॉन्जी सर ने रंगीला सॉन्ग आया था 20 साल के ऊपर, 20-25 साल हुआ 20 साल के ऊपर। अगर आप लोग देखें तो लॉन्जी सर उस गाने में है आगे ही, मार्शल आर्ट, या क्लोथिंग। we'll come to that later. उसके पहले there was a movie called Samri, a 3D film. हॉरर फिल्म, या राम से ब्रदर्स की। सामरिया। There was one song with जगदीप साहब, बचा ले संभाले कोई मुझे यहाँ से निकाले, इधर कमर उधर कमर, and was doing a take off on Michael Jackson, and we were there dancing. अच्छा, you are in the song. Yeah, this was much before Rangila. Rangila Yeah, very, because I've seen Samri. Yeah, Rangila शायद इंटरवल के बाद में आया होगा, ये शुरुआत का। And believe it or not, उसमें फारा खान, मेरे दूसरे दोस्त निहाल वगैरह, फिर बाद में आरिफ, इरशाद, ये सब लोग थे वहाँ पे। Okay. And we were a group called Unicorns, and we came in, and Farah had organized everything, and we were there, and she told us क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुंह पे लेप मार ले, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। And we did that, and we were paid very well for those days. कमल जी was the what you say dance director, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो गाना किया। उन दिनों के हिसाब से मेरे ख्याल से इट वाज वे अहेड ऑफ टाइम। और जगदीप साहब तो लाजवाब है यार, वो जो भी करेगा अच्छा ही है, यू नो, चेहरे पर हंसी लेकर आते लोगों की। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द लर्निंग। देन फ्रॉम देयर काले धंधे गोरे लोग, कभी झाल, देन यू नो सदा सुहागन, एंड देन गोविंदा वाज वेरी फाउंड ऑफ अस, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज कीप कॉलिंग एंड से कि लेटेस्ट क्या है, हमको ये कुछ दिखाओ, हमको कुछ सिखाओ। एंड पते की बात ये है कि आज तक जब भी मिलता है वो बंदा हमेशा यही बोलता है कि यार मैं इन लोगों के साथ व्हाट इज से डांस शुरू किया। गोविंदा। यस, सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन, कि टिल टुडे आज भी याद है, आज भी याद करता है। सो यू नो यू हैव टू गिव दैट मैन क्रेडिट। ही वाज वेरी गुड, बट ही वांटेड टू ऑलवेज गेट बेटर, यू नो। सो देन दैट थिंग वेंट ऑन। एक दिन ऐसा आ गया कि
मेरा पिताजी गुजर गए और अहमद खान आया था to Okay. meet me, to condole me. And he said, Lonji, I don't know what to say, but I said, thank you, yaar. Khan sahab, abhi kya bolega, yaar? Something like this happened. It happened too early in life, in his life. And also, we were all very young. So he said, I'm doing this movie, Rangila, so I need your help. Can you be a part of it and can you get some of your friends? So that's how the journey began from there. Okay. So I had no other chance. कोई चारा नहीं था. तो मैंने चलो ठीक है. And I told him कि मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा दिमागी हालत शायद सही नहीं है. But I'll still help you. And he was very kind to accommodate me. And he told me, I understand why you're doing this. I don't want to know okay, what is the purpose behind it, but whatever it is, I'm there to help you. So he helped me on that front. And after that, life began in a different manner. Farah Khan came. She met me for the prayer ceremony that was there in our house, the prayer service or whatever. And she asked me, Lonji, आजकल कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं कहीं नहीं यार. He said, कोई बात नहीं यार. You come and work with me. And that's how DDLJ happened. Okay. Then from there she said, you start assisting me. And then she also told me, Lonji, whenever you feel like leaving, you let me know. I will help you. तो ऐसी बातें मेरे लाइफ में मैं किसी से सुना ही नहीं कि कोई इतना बड़ा मददगार बन सकता है. जान नहीं रहा अपने पास से किसी को. If you are too valuable. Yes, and she's been very instrumental in my career, and she told me, hey, you're damn good yaar. Once you take off, there'll be no turning back. So that was उससे क्या हौसला बढ़ा दिया. हौसला. और आज तक भी वो वही यही बात पे what do you say अड़ी है. Yeah. She said कि Lonji, whenever you do anything, I'm sure it will be very good. Any help from my end, you've got it. So she's always been encouraging and supportive in that manner. Then how we know that there are so many problems in this industry. कितने सारे तकलीफ होते. अरे ये बंदा कौन है? क्या पूरा नाम क्या है आपका? अरे लॉन्जिनस फर्नांडिस. यार इसको हिंदी नहीं आती होगी. तो that was another bloody hell problem. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरा एक दोस्त जिसका नाम है जावेद जाफरी, तो इन्होंने मुझे बोला, लॉन्जी डोंट वरी, आई हेल्प यू मैन. सो दैट इज दैट फैमिली दैट आई हैव लर्नड लिटिल बिट ऑफ हिंदी टू स्पीक. आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसा भी बोल रहा हूँ, शायद अच्छा है या बुरा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं खुशी खुशी से बोलता हूँ. तो वो फैमिली ने मुझे हेल्प किया. तो इनकी फैमिली बहुत मोटिवेशनल फैमिली रही है. नॉट एवरीबडी गेट्स दिस काइंड ऑफ पीपल इन लाइफ. So you've been very blessed. Blessing is what I would call it. नहीं by all means यार, इसमें कोई शक नहीं है कि blessings ऐसी है कि क्या है, मेरी माँ उसने कभी कुछ हमसे कुछ मांगा नहीं, ना कभी कुछ चाहा, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बोला कि from where you're going to buy these clothes? So I said I'm going to buy this from भेंडी बाजार. उन टाइम पे क्या है, जगमग वगमग गोल्ड सिल्वर जितना उतना अच्छा दिखने वाला है. तो she said okay go. So I used to go buy the cloth pieces and the material and all that. दर्जी के पास पहुंच गया, दर्जी बोल रहे कि भाई इसका इतना लगे. My mom has told me कि boss don't worry, I'll stitch for you. So that is, so my mom's the seamstress. She used to do all this needle and thread work and stitching work and all that. और इतनी बखूबी से वो काम करती थी कि लोग देखते रह जाते हैं. जब पहली बार मैंने कुछ बड़े बड़े मॉडल्स को देखा है, जैसे कि what do you say, the Anna Badmaya show, and what do you say, Deepak and all these people over there in Chandni and all that. Was it Chandni or what do you say, Lame, They used to wear those fashionable dhotis and all that. My mom said, I can make this. Achha. And we have made that and worn that and won prizes. और वो टाइम पे क्या, कुछ भी नहीं, 100 रुपये में ये काम बनता था, जहाँ पे लोग बोलते थे इसका 500 लगेगा. So that's the humble background. आपकी मम्मी बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही है. Yes, she's always been helpful. Always been helpful. ये जो आज ये लिबास जो है, जो मैं पहन रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 40 साल पहले मैंने ये पहना और मेरे माँ ने ऐसा कुछ बनाया था. और लोगों को लगता था ये क्या है यार, ये क्या से कपड़ा लेकर आया, ऐसा ही लगा दिया लपेट के. So I know exactly where I'm coming from. My mom would make all of this. उनका भी अड़ियल दिमाग था. बहुत supportive थी आपकी तरफ. Yes. So she did whatever it was required for you to to proceed in life and to go ahead.
So, sir, moving on to my next question, which is very crucial to the show. So, मुझे आपसे पूछना था, आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई इमोशनल सफरिंग हुआ है जिस चीज ने आपको कहीं पर रोका था या आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही थी, आपने बहुत सफर किया होगा, और ऐसा कुछ था? क्योंकि मुझे लगता है इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसके एक स्टोरी है, उसके कुछ ना कुछ कहानी है। जैसे आपने बोला आपका एकदम हम्बल बैकग्राउंड था, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा है आपने, तो ऐसा कुछ हुआ था जो आपने कुछ अंदर से एकदम फील किया, सफर किया कि अब उससे कैसे निकले या उस चीज को आपने कैसे पॉजिटिवली चेंज किया, ऐसा कोई कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, है एक अच्छी कहानी है। बड़ी मुश्किल से मेरा नेबर ने मुझे एक बार देखा डांस प्रैक्टिस करते हुए, तो ही सेड, अरे यार, यू आर वेरी गुड, यू आर अ फैबुलस डांसर। आई सेड, सर, इन व्हाट डू यू से 2 weeks देयर इज अ डांस कंपटीशन फॉर द ऑल इंडिया, आप ज़रूर आना। तो वो भाई साहब आए और देखा, और अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि यू नो आई मैनेज टू विन, एंड आई मैनेज टू विन हैंड्स डाउन, एंड ही वाज प्रेजेंट। वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इन्होंने देखा है, बोला, यार लॉन्जी, यू आर वेरी गुड, कंपाउंड में तो नजर इन में नहीं आता कि आप इतने अच्छे हो सकते हैं। मतलब नहीं सर, कोशिश करते हैं, जिंदगी भर आप डांस करते रहोगे? ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्लोली बट श्योरली आई विल डेफिनेटली स्टेप अहेड। ही सेड, आई विल गिव यू अ ब्रेक फॉर माय फिल्म का नाम था दिल का डॉक्टर, विद अनुपम खेर। और उन्होंने अनुपम जी को बोला है कि दिस इज द सॉन्ग वी आर डूइंग, द टाइटल सॉन्ग। तो अनुपम जी ने बोला, कौन कर रहे कोरियोग्राफी? आई हैव गॉट फारा खान इन माइंड। तो द डायरेक्टर हैड द गट्स टू से कि अनुपम जी, आई हैव गॉट दिस बॉय इन माइंड, आप एक बार इनको देख लो। तो ये सेइंग, नहीं यार, आई थिंक सो, फारा इज डैम गुड, और एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हर दैट देयर इज दिस सॉन्ग दैट इज गोइंग टू कम अप, कि ये आने वाला है। मिस्टर अनुपम खेर हैज गॉन एंड टोल्ड फारा खान, जाके उनको बोला, ए नो फारा, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ दिल का डॉक्टर विद अवतार बोगिल, और वो कुछ लॉन्जी का जिक्र कर रहा है। एंड फारा सेड, अरे अनुपम, ही इज डैम गुड, यू विल एंजॉय योरसेल्फ वर्किंग विद हिम। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी रेयर इन दिस इंडस्ट्री टू हैपन, और वो हो गया। नाउ जो तकलीफें थी, इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है, ये वहां से आएगा, ये यहाँ से जाएगा। गाने का लेंथ 9 मिनट, ओके, और उसमें पूरी स्टोरी, और उसमें पूरी स्टोरी बोलना था। तो दैट थिंग हैपेंड। तो माय फादर वुड टेल मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई सेड, नहीं यार। एंड अवतार जी वुड टेल मी, क्या कर रहे हैं आप यार, इतने रिहर्सल। माय फादर टॉट मी वन वेरी गुड थिंग, सेइंग, अगर ये लोग आपके जैसे होते तो आपके साथ नहीं होते। तो मैं यहाँ से यहाँ इनकी लेवल के बराबर में आ गया, और वो कोई बुरी बात नहीं है। You have to come to that level and then work according to your level. Basically, you have to come down to take a leap. Yeah. So that's what I did. So that is what I had gone through. Yeah, I think I was very good, and और इसमें कोई shyness नहीं है बोलने के लिए, और कोई what do you say, मैं ऐसा नहीं कि अपना रोब जमा रहा हूँ, but it's a fact. It's a fact. आज मैं तहे दिल से बोल सकता हूँ, छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि I was too good, and that also was by default. For the industry level, I think I was very very good. And back in the day, I used to always see, and I used to always think, hey boss, my friends would tell me, Longji, you're an international guy. ये इंटरनेशनल बोल बोल के वाकई में हो गया। और आज जब उन लोग मिलते, उन लोग बोलते, लॉन्जी, रिमेंबर हमने तेरे को बोला था जब तूने शुरू किया? तो ऐसा था कि वो गाने में इतने अच्छे लोग भी थे, जैसे कि आज प्यार से लोग उसे गीता माँ कहती है, तो वो भी थी, हमारे साथ डांस कर रही थी, यू नो, इन दैट सॉन्ग। एंड हैट्स ऑफ टू हर, उसकी भी जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू तो हुई होगी, और कहाँ तक पहुँच गए देखो। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, देयर वाज नो शेम एंड शाइन टू द जॉब। अब जब गाना होगा, गाना हुआ है, एडिट वेडिट हुआ है, सब चीज़ हो गया, टट, गाना देखा, ओ वाओ, फैंटास्टिक, वेरी गुड, लॉन्ची दिस। तो नाउ आई हैव थॉट आई हैव लैंडेड, बट लेटर ऑन आई रियलाइज आई हैव लैंडेड इनटू शिट। नाउ इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि उसके बाद एक बंदे ने भी नहीं बुलाया काम पे। अच्छा, हाँ, बोला यार ये बहुत वेस्टर्न आदमी है यार, चलो वो गाना ठीक है, तो अपना गाना थोड़ी ना कर पाएगा ये। तो ऐसा कर करके 1 साल 2 साल निकल गया यार। अच्छा, आपका उस कोई काम नहीं था? कोई काम नहीं था।
This is especially after that Anupam Kher song. Yeah. So I shot that song in 93. 94, 95, there was no work. And in 95, my father passed away. वो अच्छा. गुजर गया, उनका इंतकाल हुआ. And whatever happened, happened. And then that was very sad. And then everything got, crushed down. उस दौरान फारा आई. बोला, फारा ने मुझे एक बात अच्छी से बता दी कि लॉन्जी, ये यहाँ का नियम के अनुसार चलते रहो. Which is you have to understand the system before getting into the system. Now I got into the system, things worked out, but this problem of not getting work can kill you. Yeah. Because it is not about meter, it is about Peter. कि पीटर काम पे गया कि नहीं, कि पीटर काम पे गया कि नहीं, it's like that. तो मैं कहीं जा ही ना रहा हूँ काम पे, घर वाले परेशान, मैं खुद परेशान. What do you do? So how I helped to help myself in your free time of not getting work is I used to go to play. So while you're playing, you're doing a drill, be it cricket, football, hockey, volleyball. I'm a hardcore sportsman and I love sports. That I think we have witnessed. No. And very, that very, is very the energy nice. that I possess. That energy has come across in my working style. So today, that energy is working for me. That's how you channelized it. Yeah. And I used to upgrade myself. कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसा करना है. So in your free time, if you are not working, that doesn't mean you don't work at all. You have to be working on yourself. And that is what has helped me today. It's very easy to say, अरे यार काम ही नहीं है यार, कोई बुला ही नहीं रहा. अरे यार उन लोग बुलाए ना बुलाए, वो सब गया साइड में यार. आप क्या कर रहे हैं? आपको अपने आप को और बढ़ाना है. You have to educate yourself. So in my free time, I have only educated myself. ये सर ने बहुत सही बात बोली है. काफी लोग है ना अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं. वो लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास काम नहीं, हम क्या करें. चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डांसर या कोरियोग्राफर. काफी लोग हैं, मैंने देखा हुआ है. हमारे साथ भी हमने कितने लोगों को, हमारे कलीग्स लोग को देखा. काम नहीं होता, सफर करते कि हम करें कि हमारे पास काम है ही नहीं. लेकिन वो लोग ये चीज नहीं करते जो लॉन्जी सर ने किया. अपग्रेडिंग योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट राइट सर? बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत सारे लोग भूल जाते कि जो आज है वो कल नहीं होगा. सही. और जो कल होने वाला है वो शायद परसों नहीं होगा. तो आप जो परिवर्तन ले आओगे वो क्या है, और वो सबसे अहम बात है. रही बात दूसरी, you have to have some kind of self, what you say, discipline. Discipline is, yes. अनुशासन होना बहुत जरूरी है. Most important. और ये सब चीज जो होता है, ये अपने आप नहीं होता है. ये ऊपर वाले का दिया हुआ देन है, और अपने आप के अंदर जो आप निकाल सकते हो बाहर, वो सबसे अहम चीज. So you have to bring it out from within. That's why I always say कि आपको एहसास होना बहुत जरूरी है. हाँ, वो फटके खाना चाहिए. यहाँ पे लोग फटके नहीं खाए. एक अमीर बाप का बेटा लाइफ में कभी सुपर डांसर बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसने हमेशा सब कुछ देखा है. सब मिला है इनको हथेली में. एक गरीब का बेटा ही अच्छा डांसर बन सकता है, और एक गरीब का बेटा ही आगे बढ़ सकता है. ये दिशा में, ये दायरे में. वेरी वेरी वेल सेड. आपने कभी किसी अमीर बाप का बेटा को देखा है गिरते हुए, और गिरने के बाद उठते हुए देखा है कभी? उसको उठा दिया गया कि आप बेटा बैठो बाजू में. वो गरीब का बेटा है जो गिरेगा उठेगा, बोला बाप ये कौन है. It should be like that. But this is the most important thing. I don't feel shy saying this. हमने वो रास्ते से गुजर चुका है, तो मेरे को पता है कि क्या है. This is your experience which is talking. And it's not about अमीर गरीब and all that. It's like the story कि आज इतनी शानदार पार्टी है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, रईस लोग आ रहे हैं, अमीर लोग आ रहे हैं, और कुछ नए अमीर आ रहे हैं. ये बंदे उनमें से जो नए अमीर बन के आते हैं. अमीर तो खानदानी लोग, जो हम लोग नहीं है. हम लोग अपने आप को बनाया है, वो अलग बात है. It's like that. Yeah. So there's nothing about rich and poor. Everybody is the same, man. But somebody who's got money newly in his pocket is a new rich man in town. Sir, going on to my next question. So आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप मतलब आपका रिकग्निशन खाली इंडिया तक नहीं है, बाहर तक है. आपने इंटरनेशनल काम भी किया हुआ है. तो अभी इस
पॉइंट पे भी आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने काम में? जो आपने बिगनिंग में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, हर एक को करना पड़ता है, मैंने किया, बाकी काफी लोग ने किया, लेकिन इस पॉइंट पे आके आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि ऐसा नहीं कि आपको स्मूथ काम हमेशा हो जाता हो, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होते होंगे, एक्टर्स को लेके, डायरेक्टर्स को लेके, सिचुएशन को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, तो आप हाउ डू यू एग्जीक्यूट, आप डील उसको कैसे करते हैं? इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे? हाँ, तो इसमें क्या है, सबसे सिंपल सी बात यह है कि जब तक जीवन है तब तक कठिनाइयाँ होगी। यानी इसका मतलब ये है कि मरते दम तक देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये अड़चन आती रहेगी लाइफ में। आप उसके साथ कैसे डील करते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उसके लिए आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ पे काबू रखना चाहिए, अपना टेम्परेमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, आज भी मैं यही प्रॉब्लम फेस करता हूँ। कोई बुलाएगा, सर क्या है, सब डील होगा, सर क्या बोलूँ यार, सिर्फ 3 दिन है। दूसरे दिन पे बोलेगा कि सर टुडे इज द लास्ट डे, कल आर्टिस्ट का डेट नहीं है, कल ये लोकेशन अपने पास नहीं है। सो दैट प्रॉब्लम टिल टुडे वी ऑल आर फेसिंग एज कोरियोग्राफर्स, एज टेक्नीशियंस, एज क्रिएटिव पीपल, कि यार ना हाउ डज वन वर्क, बट how to make it happen, and everyone has faced that with me. Because there are only 2 days, one is the first day and the next day is the last day. Now in this kind of span of time when you work, so you have money to buy one particular bhaji, so you will afford that only. भाजी खाते खाते आप नहीं सोच सकते कि मैं चिकन क्यों नहीं खाया, मैं मच्छी क्यों नहीं खाया, मैं मटन क्यों नहीं खाया, क्योंकि बेवकूफ तेरे पास उसके लिए पैसे नहीं थे। This is the problem with everybody. They have got so much, but they want so much. Every director, every producer will say, I want this song to be the best. Yeah, if it's supposed to be the best, then the best amount has to be put in. And for that, true, I respect people like Sanjay Leela Bhansali, Mr. Ajay Devgan, Shah Rukh Khan, Farah Khan, Salman Khan. Their films look big. Their films look great. Their songs look grand because they know that they have to put the money where it is required. Where it's required, that is more important. This is my request to all the producers, all the filmmakers. Hey boss, put the money where it's required. ये बहुत important point है, जहाँ जरूरी है, जहाँ जिस चीज की जरूरत है वहाँ उस चीज का होना बहुत जरूरी होना। अगर नहीं, जैसे आपके पास पैसे हैं लेकिन पैसे आप कहाँ डाल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छा बनाना है, उसके लिए पैसे की अगर जरूरत है तो आपको डालना पड़ेगा, आपको उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उस चीज के लिए डालना पड़ेगा, तब जाके वो चीज बेहतर हो सकती है। नहीं, सब बहुत बहुत अहम चीज है, और क्या है, एंड नॉट मेनी पीपल रियलाइज दिस आफ्टर द जॉब इज डन। दे से अरे यार ये थोड़ा बेटर हो सकता था। आई एम प्राउड ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव डन, लाइक इफ आई हैव डन वर्क विद बंसाली साहब, इफ आई हैव डन वर्क विद अजय देवगन, इफ आई हैव डन वर्क with Ashok Mehta ji, their songs have looked good because they have invested a lot of time and a lot of money, effort and money. So that is basically that was the picture. उनको वो बनाना था, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। See, it is a story of those papads. वो जब तक आप नहीं बेलोगे तो तब तक वो नहीं बनने वाला है। You have to bail out those papads. बेल के सेकना भी तो पड़ेगा। So वही, so that is why. So till today, these things will keep happening. Like there are many. It's never ending. Yeah, it's never ending, and it's not supposed to end also. It's not supposed to end. तो ये पॉइंट आप लोग सारे ध्यान में रखिएगा। चैलेंजेस आपके जिंदगी के अंत तक रहेंगे, चाहे आप जवान हैं, बूढ़े हैं, 40 की उम्र में, 30 की उम्र में, 50 की उम्र में, कुछ भी काम, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोरियोग्राफी होगा, या आप कंपनी में, या आप HR हैं, या आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, कहीं ना कहीं अड़चने, इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में भी अड़चने आती हैं, लेकिन वही हम डील करते हैं उस चीज को। बस काम में भी सेम चीज है, जितना आप ऊपर जाएंगे, बेसिकली वो जो स्पाइडरमैन का डायलॉग नहीं है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। यस, ऑफ कोर्स, बाय ऑल मींस। सो वी हैड अ हेवी कन्वर्सेशन, काफी भारी बातें की हमने, और आपने कुछ जो लाइट्स डाले, और आपके बारे में मुझे इतना पता नहीं था सर। नाउ आई एम फीलिंग इट। जब आप बता रहे थे तो मैं वो स्टोरी अपने दिमाग में चला रहा था, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आपके पास देखने के बाद लगता नहीं है कि कुछ हुआ होगा। बेसिकली यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट टॉक अबाउट योरसेल्फ।
अब मैंने आपको फुटबॉल फील्ड पे भी देखा है, क्रिकेट फील्ड पे। अब ये चीज आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, ही इज नॉट जस्ट अ कोरियोग्राफर, ही इज अ ब्रिलियंट फुटबॉल प्लेयर और एक फैंटास्टिक क्रिकेट प्लेयर टू। अभी बीच में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन की तरफ से क्रिकेट मैच। जो टीम विनर थी वो थे मिस्टर लॉन्जिनस की टीम। Thank you very कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। और हाँ, आप इनको फुटबॉल खेलते हुए देखिए, मैं नहीं मैच कर पाता। यू टू गुड, यू एक्चुअली टू गुड फॉर व्हाटएवर यू प्ले। द लॉट ऑफ टाइम हम लोग जब हम बात करते हैं हाउ वी कैन नॉट मैच अप टू यू। I just So try my basically, best, yeah. as you said that you channelized it, Yeah, you yeah, played yeah. sports. That's where you got the motivation. जो वहाँ जो आप करते थे वही अपने काम में लाए आपने। See that अभी क्या होता है ना, when you're a sportsman, be it backwards, be it Sunil Gavaskar, be it Kapil Dev, be it Saurav Ganguly, yeah, these guys have all been great captains. Be it Virat Kohli, Yeah. you know. So like now we are talking about the Indian zone, but there are superb international captains like Alan Border, Yeah. you know, a fantastic captain like Clive Lloyd. You know, so these are the kind of people I look up to. And what I've looked up to them for was only their captainship qualities, their leadership qualities. Leadership qualities. Like even Imran Khan, I think he was a fantastic captain. You know, he had retired and he is the only person who was called back to captain the side and then he won the World Cup. So my salute to that man for his captaincy, for his leadership quality. So that's a great, what do you say, quality one would really want to have. So I've looked up to these people and I've tried to derive that. I've tried to, you know, emulate them in my own small way. मैंने कोशिश किया कि भाई इनके जैसा अगर बनना आपने है तो इंस्पिरेशन कैसे उन लोगों बन से गया। ली। But that is only for the leadership qualities. For these dancing qualities and for this, and I have looked up to various people. I have looked up to Michael Jackson. I have looked up to Elvis Presley. I have looked up to James Dean, and I have seen myself in some small way or the other. मैं अपने आप को उनके जैसा थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत किया है, और लोगों को पसंद आया तो बस उसी में अपनी खुशी। तो बेसिकली आपका बोलने का मतलब है मोटिवेशन इज ऑल अराउंड यू। Yeah. जस्ट नीड टू ऑब्जर्व You एंड have to observe people. कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। Like I have seen a simple man on the set. He was doing something and I felt good about it. और मैंने उसी को लिया, थोड़ा बहुत अपना मसाला डाल दिया और मैंने पेश किया। And this was during the song Lift Kara De remix with Adnan Sami. ओके। But I was lucky, मैं खुश था कि मेरे पास जॉनी लीवर साहब थे, तो वो बहुत मस्के की तरह निकल गया और उन्होंने मुझे बोला कि जी क्या बात है। आई वर्क विद मिस्टर असरानी एंड ही टोल्ड मी, अरे क्या बात कर रहे हो आप, मैं ये बूट पहनूं? मैं बोला सर अभी क्या है, बूट में क्या प्रॉब्लम क्या है? इसे इसका चेन टूट गया। बोला सर 25 साल पुराना है सर, जब आपने शोले में पहना था तभी से पढ़ा है, तो वही चीज हमने लेकर आए। तो 25 साल के बाद सर वो चेन तो हिल जाएगी, अभी छोड़ो ना सर, अभी कोई चेन वेन देखना नहीं है, वी वांट टू सी यू। So you know what, this is the things that you learn. Now I learned that from that dress man. अच्छा। When I went and told him कि यार कपड़े किधर है साहब के, he saying सर मैं क्या बोलूं, अभी ये चेन टूटा हुआ है। बोला तो क्या हुआ, चल लेके आओ। You know, उसको what do you say, ये मत बोलना कि ये अभी टूटा है या तभी टूटा है, उसको मना लो। तो मैंने इनको मना लिया। So then see, this is the art that you learn from people. This boy had made me understand. इसने मुझे मना लिया, तो मैंने इनसे सीखा, मैं जाके उनको जाके बताया। So you know, you have to learn from people who are around. True. So moving on, sir. Basically, we are going on to a question answer round. Yes. So this is just a riddle. It's not serious conversation. तो my idea of life is कि हम इंसान जितने भी सीरियस हो जाए काम में, कितने भी बड़े पेडेस्टल पे जाए, कितने भी रईस हो जाए, कितनी भी दुनिया घूम ले, कितने भी समझदार हो जाए, हमें वो बोलते हैं सिलीनेस अलाइव है। हाँ, वो बचपना बेवकूफियां हम करते रहते हैं। कभी कभी हम एक्सेप्ट करते हैं, कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं होता ही है। तो दिस क्वेश्चन आंसर्स आर बेस्ड ऑन सिली टॉपिक्स। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देने। अगर आप नहीं दे पाए, दैट इज ऑल फाइन। इफ यू कैन आंसर, वेल एंड गुड। आई विल ट्राई टू। मूविंग ऑन, ओके। सो सिंस यू हैव डन म्यूजिक वीडियोस, आपने गाने किए हैं बहुत सारे फिल्मों के, इंटरनेशनली भी आपको काफी सारे म्यूजिक का, जैसे रॉक एंड रोल वगैरह आपको पता ही होगा। तो ऐसा कौन सा रॉक है, रॉक ग्रुप
जहाँ 4 मैन है लेकिन उनमें से कोई भी गाना नहीं गाता, कौन सा रॉक ग्रुप? ये कौन सा रॉक ग्रुप हो गया? इंटरनेशनल रॉक? इंटरनेशनल रॉक ग्रुप. It's a rock group, consists of 4 men, but none of them sing. हार्ड रॉक? The Beatles? No, they are They very all good sing singers. as then Beatles are all sing. I'm wondering who doesn't sing. Think it's an American rock group It's American pop. or a group of rock group basically. ये मुझे पता है. Mount Rushmore. अरे बाप रे. Moving on to my second question. तो ये गाने को लेकर है, शायद आपको इसका जवाब पता भी होगा. अभी अगर आपको रास्ते में जाना है और आपको रास्ता काटना है तो आप कैसे काटेंगे? It's the name of a song. Hindi song. Is it got Mr. Govinda in the film? I know it's not that मैं रास्ते से जा रहा था. नहीं. I'm clueless about this. So basically हंसते हंसते कट जाए रास्ते. अरे यार, हंसते हुए. तो अगर आपको रास्ते से जाना है और रास्तों काटना है तो कैसे काटेंगे? हंसते हंसते, क्योंकि हंसते हंसते कट जाए रास्ते. अरे वेरी गुड. शायद आप लोगों को पता होगा. तो दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम खून भरी मान. खून भरी मान. सो मेरा तीसरा सवाल आपसे, इट्स रिलेटेड टू अ फिल्म. तो वो कौन है जो दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं? मैं फिर से बोलता हूँ, वो कौन है जो दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं? एक गाना था ऐसा कुछ यार, दिल में है तू धड़कन में तू. ये तो धड़कन में तू है. ये ऑलरेडी है, लेकिन धड़कन में नहीं. धड़कन में नहीं. दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं. ये कौन सी फिल्म है भाई? मुझे जाके देखनी पड़ेगी. बोलो आंसर. बोलो. आमिर खान. अरे बाप रे, he was not in the movie Dhadkan. He was there in Dil and Dhan. He was So there in Dil and he Man. was not in Dhadkan. Yeah, he was there in Dil and Man. So this was your third question. जाते हैं चौथी की तरफ. हम काफी सारे चैनल देखते हैं, अभी तो बहुत सारे चैनल्स हैं. स्टार प्लस हो गया, ये डिज्नी हॉटस्टार वगैरह, अभी तो ओटीटी में भी है. लेकिन सोनी, सब, जी टीवी, स्टार टीवी, एन टीवी, कलर्स टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक इंसान अपना अपना चॉइस का चैनल देखता है. तो आपको क्या लगता है, भगवान, गॉड का फेवरेट चैनल कौन सा हो सकता है? मुझे पता नहीं. सब टीवी, जो सब देख सकते हैं. ऊपर वाला सब देखता है. अरे बाप रे. That's God's favorite channel. पांचवा और आखिरी सवाल. अब आदि पुरुष आपने देखी होगी. I have not seen. But you know आदि Yeah, पुरुष. I know about it. So something based on that, on those lines. तो एक बार सडनली रावण को एहसास होता है कि उसने गलत कर दिया, कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, भगवान राम से जाके माफी मांगनी चाहिए. तो अचानक उठता है, जाता है घर की तरफ, दरवाजा खटखटाता है. भगवान राम आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सडनली देखते हैं रावण सामने खड़ा हुआ है. लेकिन रावण कुछ बोलता नहीं है. तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. तो रावण ऐसा क्या सोच रहा है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता. See, I have not seen. ना, पर आपको मालूम है ना, रावण के 10 सर है. बेसिकली इट्स अ स्टोरी वी ऑल नो सिंस चाइल्डहुड. तो रावण जब जाता है घर पे, सामने खड़ा रह जाता है. बेसिकली निकला माफी मांगने के लिए. अब डोर पे जाते खड़ा होता है, भगवान राम सामने ही उसके खड़े हैं. और अब रावण कुछ बोल नहीं पाता है. क्यों? बोले तो किससे बोले? 10 सर लेके. वी आर वेरी क्लोज. बेसिकली किस मुंह से माफी मांगो? That is the answer. But you are close. So basically, I'll give you 1 point for this out of 5. But nevertheless, Thank as God, I said, I managed to get one. this is a silly round. This is just for the joy and laughter. Very nice. That was a very joyful conversation. अभी ऐसा आपका कोई मैसेज है तो आप ये यंगर न्यूअर जनरेशन
towards life or towards their career or what to do, तो आप शेयर करना चाहेंगे नहीं, उनसे? डेफिनेटली फॉर श्योर यार, मेरा तो एक सिंपल सी मैसेज है सभी के लिए, नो बी इट द गाइज हु वांट टू गेट इनटू दिस लाइन और बी इट द पीपल हु आर गोइंग टू बी वाचिंग, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, एंड व्हाटएवर यू डू यू मेक श्योर दैट यू डू इट फ्रॉम विद इन। इट्स लाइक आप करो काम दिल से या दिमाग से, दिल से करोगे तो अच्छा होगा, दिमाग से करोगे तो थोड़ा सा और अच्छा होगा, लेकिन अगर आप करोगे जी जान से तो लाजवाब होगा। It's very, very well said. Do what you love and love what you do. I think the love for what you do is what it takes you up. So that is the thing. So you should depend. It depends on whatever it is. It could be anything. Like how I had said earlier, it is about काम करना जरूरी है, क्या काम करते हो वो जरूरी नहीं है, किस तरह काम करते हो वो किस सबसे तरह काम करते हैं बहुत जरूरी है। कुछ तो आप में अलग होना चाहिए, आप हाँ, जो भी यार। कर रहे हैं उस तरफ। एंड सी यहाँ पे हर कोई जब मिलता है ना, सर कुछ नया चाहिए, सर मेक श्योर दैट इट इज डिफरेंट, देयर इज नथिंग दैट इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम। You do things differently. The moral of the story is you do things differently, don't do different things. Yeah. ये आपका कोट मैंने बहुत पहले सुना हुआ है। I always follow that. And see, this is all the learning. ये I don't know, मेरा पिता बहुत जल्दी चले गए, and he passed away when he was 55. So I know one thing for a fact, that had he lived longer, I would have learned something more. You know, all these things जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सब अपने घर से सीख के आया। ऐसा कोई नहीं है जो किताबों से सीखेगा। जो भी आप सीखोगे ना लाइफ में, जिंदगी भर आप एक चीज याद रखना, आप अपने घर से ही सीखोगे। दैट्स व्हाई दे से चैरिटी बिगिंस एट होम। आप घर पे True. जैसा होगा वैसा ही आप बाहर। True. So make sure that in your house you are very very good to the people around you, especially your mother. इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो वो what do you say रोल प्ले कर सकते हैं बखूबी से, जितनी अच्छे से आपका माँ प्ले करती है। So that is the most important. Very, very important. Absolutely important जो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे भी अपने मम्मी को देखा बहुत सारा चीज़ करते हैं। आप सभी ने देखा होगा अपने मम्मी को हर रोल करते हुए, मतलब जो डॉक्टर भी बन जाएगी, नर्स भी बन जाएगी, कुक भी बन जाएगी, कपड़े भी धो लेगी, सब कुछ कर लेगी। मेरे ख्याल से माँ जो करती है वो तो सबको पता है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। But what you said is true. Of course, Absolutely. It's a different kind of a role. They play the role of every character, man. Yeah. Yeah, and perhaps even after you're married, they play the role of your wife better than your wife, leaving apart certain other things which is not required. But otherwise, the way they take care, because they don't want to see any problem in the children's life. So this very interesting. This reminds me of my mother. Basically, not for me, but I have witnessed her. मेरा सबसे छोटा भाई ना, तो he had a fancy dress competition. So उसको मिला था कुछ ऐसा drunken behavior करने के लिए। My mother being a Muslim, मतलब she is far away from liquor, मतलब वो बात भी नहीं छेड़ते हमारे घर पे। बट मेरी मम्मी ने एक पिया हुआ आदमी कैसे बिहेव करेगा वो एक्टिंग करके मेरे छोटे भाई को बताते इन फ्रंट ऑफ अस, एंड वी वर लाफिंग आवर गट्स आउट। नहीं, बट दैट इज द वे इट इज। बट शी डिड, और उसने वही किया। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या वो ऊपर वाले का दिया हुआ देन है, वो जो शक्ति जो उन लोग पाते हैं ना, इन लोग वो, अरे ये तो सिर्फ बेवड़े का वोटे से रूप धारण दिखा दिया। इन लोग का बस चले तो एक पॉकेट मार का, एक चोर का, जो इन्होंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा, वो भी कर सकते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के खातिर। Absolutely. Moving on, it was very interesting. I think it's getting more interesting. अगर मतलब होता तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे हम चला भी लेते हैं। अरे बाप रे। क्योंकि सर मेरे ख्याल से आपके साथ अगर बात करने बैठे तो रात भी निकल जाएगा, पता नहीं चलता। स्टोरीज आते रहेंगे and lot of interesting topics, lot of things to learn. So अच्छा, एक opinion I want to hear, since you are in films, you do a lot of big films, I'm asking, आपका opinion क्या है actors पे जो पूरा movie का credit अपने आप पर लेते हैं? For example, everybody is working towards the movie, right? There's a writer, there's a director, filmmaker, producer, costumer, various kind of people, like there's a swarm of people involved. लेकिन जब एक्टर आता है वो क्रेडिट ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक एक्टर ने बोला कि मैंने अपना एक जॉनर शुरू किया, आई एम हैप्पी, बट वो नहीं था जॉनर चूज करने वाला, उसके पास वो काम आया है, उसने बखूबी काम को निभाया है। रिसेंटली मूवी, आई एम नॉट टेकिंग दैट पर्सन नेम, हाँ वो जरूरी भी नहीं। हाँ तो लेकिन ये बहुत होता है कि एक्टर एवरीथिंग दे टॉक अबाउट, आई डिड दिस इज माय फिल्म, आई वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस फिल्म। बेसिकली
takes everything on themselves. So what's your opinion on this? There's a twist to this. ये इसमें क्या है ना, दो पहलू है। सबसे पहली बात यह है कि जब एक फिल्म बनती है और एक बड़ी फिल्म बनती है, जब वो फिल्म पिट जाती है तो सबसे बड़ा बोझा जो लेके घूमते हैं अपने सर पे इज द एक्टर। दैट टाइम नोबडी थिंक्स कि राइटर कौन था, डायरेक्टर कौन था, हु वाज द म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, XYZ। वो एक्टर का भाव जमीन तक पहुंच जाता है। और जब वो फिल्म अगर हिट देती है, अगर उसके बारे में इतना चर्चा होता है, तो मैं बोल रहा हूँ कोई बुराई नहीं, because there's a lot of money riding on him. Then why only him? It could have been somebody else. No doubt there's something which is known as teamwork. Your teamwork is always going to be there to glorify one artist. एक आर्टिस्ट को अच्छा दिखाना बहुत लोगों का हाथ है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप होती है, हम लोग ये बोलते हैं जब फिल्म हिट होती है, व्हाट अबाउट जब फिल्म फ्लॉप होती है, सब क्या खजूर आदमी है यार, क्या एक्टिंग किया है इसने, ये क्या स्टाइल है क्या एक्टिंग का, पागलपंती है ये, यू नो, इट्स लाइक दैट। So when the movie does well, so you have to give him the credit because people have gone to see him. कोई राइटर का नाम नहीं है उसके ऊपर, कोई डायरेक्टर का फोटोग्राफ नहीं है, उनका नाम है। पीपल नो कि यार ये बंदा बहुत बड़ा जबरदस्त फिल्म बनाते रहा है अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में। But why is it that they keep putting the hero's face on it? Because people are going to come to see that. This is what not many people understand. Your teamwork is still, the movie is made, but after that, then what? Can you promote that film with a writer or with a music director or with a choreographer? I don't think so. You have Nobody to will promote buy it with it. your artist. So that is why the artist has to really work very, very hard. Like even in sing, song and dance, हम लोग क्या बोलते हैं, यार इतना अच्छा काम किया, कोरियोग्राफर का कुछ बॉडी से अता पता ही नहीं है। अता पता है, क्यों नहीं है? लेकिन उसको क्रेडिट जो जिसने कभी लाइफ में डांस शायद किया नहीं होगा, तुमने इसे करवाया, अच्छी बात है, यू आर अ ग्रेट टीचर। दैट इज द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। यू गो टू हिम टू गेट ट्रीटेड, टू मेक श्योर दैट यू गेट ऑल राइट। सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट अ पेशेंट प्रॉपर्ली, सो यू आर अ बैड डॉक्टर। So same way you can be a bad choreographer if you have not made your artist dance. Why don't you realize it that way? So when he has danced well, so say कि buddy, he deserves all the credit because he has worked his backside off. तो ये है लॉन्जी सर का ओपिनियन इस मैटर पे। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से आपका ओपिनियन क्या है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग का ओपिनियन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। सो कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू ऑल थिंक। तो सर, आई थिंक दिस वाज इट, वी हैड अ ग्रेट टाइम। आई थिंक वी, मतलब आपने काफी अच्छी बातें की, ज्यादा भी नहीं की, कम भी नहीं की। आई थिंक इट वाज वेरी इन द प्रोपोर्शन। So here we come to an end of the show. It's just that now me being a choreographer, I mean, not at par as you, but I was making everybody dance all this while. Okay. Since अभी मैंने जितने भी लोगों को मिला, मैंने उनको follow किया इस बार. Basically, I asked them to dance and I followed. So if you can do the same, if you can oblige to that, आप करेंगे। ऐसे भी हमने आपको follow किया है जब तक हम डांस कर रहे हैं। तो आज भी आप कीजिए, हम आपको follow करेंगे। चलो, done. Not a problem. Thank you so much.